बेलगड़िया पहुंचे केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री पुनर्वासित परिवारों को रोजगार से जोड़ने पर जोर। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे 2 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे। दौरे के दौरान वे झरिया पुनर्वास योजना 2.0 के तहत विकसित बेलगड़िया टाउनशिप पहुंचे, जहां JRDA द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान झरिया विधायक रागनी सिंह, BCCL के CMD मनोज अग्रवाल, DC आदित्य रंजन समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने स्थानीय लाभुकों के बीच ई-रिक्शा वितरित किए तथा आजीविका एवं रोजगार सृजन परियोजना का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और कोल इंडिया की ओर से बेलगड़िया में पुनर्वासित परिवारों को रोजगार, आवास और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मंत्री ने भूदसान और डेंजर जोन में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट होने की अपील की है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों को मछली पालन सहित कई तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं और रोजगार से जोड़ने के प्रयास लगातार जारी हैं। झरिया मास्टर प्लान के तहत घर और व्यवसाय का कोई ना कोई रास्ता, जैसे स्किल से जोड़ देना और छोटे छोटे कुटीर उद्योग से जोड़ देना, बच्चे लोगों की पढ़ाई के लिए यहाँ ई-रिक्शा, ई-बस की व्यवस्था करना। गवर्नमेंट चाह रही है कि हम उसको सुरक्षित करें और आग आज से नहीं लगा है, आग का लगे हुए एक युग बीत गया, युग नहीं 4-5 युग बीत गया। प्रयास हो रहा है, निरंतर उस पर काबू पाया जा रहा है। लेकिन मैं फिर से आपसे दोहराता हूं कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से स्थानीय लोगों से, जो लोग वहां बसे हुए हैं और स्थानीय झारखंड सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि इस पुनीत काम में सहयोग करिए। लोगों का जान माल से बड़ा कुछ नहीं होता है, जान माल सुरक्षित रहेगा तभी कुछ होगा। CMD है, जिला कलेक्टर हैं कि यहाँ जनता हित में बस की जितनी आवश्यकता है उतनी चलाई जाए। बेलगड़िया में जो जमीन एक्वायर है सर स्थानीय लोगों का, वहाँ पर ना तो उनको जमीन नौकरी दिया गया, ना तो मुआवजा दिया गया सर। अभी उसके लिए कि भाई साहब ने बोला, जिला कलेक्टर साहब ने कहा कि मिलिए, बहुत आपके झारखंड में जमीन का क्लियरेंस नहीं है। गवर्नमेंट कहता है कि मेरा जमीन है, लोकल लोग जो जोते हुए वो कहते हैं कि मेरा जमीन है। तो जब तक NOC नहीं मिलेगा तब तक कुछ भारत सरकार का नहीं करेंगे सर आप? बिल्कुल समीक्षा बैठक करने के लिए ही आए हैं। क्या क्या उसमें अब एजेंडा है जो झरिया मास्टर प्लान के तहत जो काम करना है उसकी समीक्षा करेंगे। BCCL कितने ग्रोथ में उसकी समीक्षा करेंगे। खास करके बेलगड़िया, तो वो यहाँ की सुख सुविधाएं और यहाँ का जो उन्नति होता हुआ, जो शिखर पर पहुँचता हुआ यह शहर जो सिटी के रूप में, रात में पूरी यहाँ लाइटिंग रहती है और भी लाइटिंग की व्यवस्था BCCL और DC साहब के माध्यम से यहाँ होने जा रहा है। तो पूरा एक शहर अब एकदम इसमें हलचल आ गई है और माननीय विधायिका और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबका भी पूरा सहयोग मिल रहा है। और उनके सहयोग से मैं संक्षिप्त में यही बताना चाहूँगा कि आपका आगमन इस प्रगति को और एक शिखर तक पहुंचा देगा, जिसके लिए हम सब आपके आभारी रहेंगे। 2016 से रह रहे। इससे पहले हम नौ-तीसरा में थे। क्या व्यवस्था देखते हैं बेलगड़िया का? बेलगड़िया का अब विकास क्षेत्र पर चल पड़ा है। बहुत सारा लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है, कई लोगों को मत्स्य विभाग में जोड़ा गया है, किसी को मशरूम से जोड़ा गया है। हम लोग को ई-रिक्शा मिला है, आज हम लोग बहुत खुश हैं। कितने लोगों को ई-रिक्शा दिया? कम से कम 49 लोगों को ई-रिक्शा मिल चुका है। इस तरह के आने से ये पॉजिटिव लगता है कि लोग यहाँ पर ये विकास के कार्य में, रोजगार के क्षेत्र में जोड़ा जा रहा है, जिससे कि आने के लिए जो लोग रोजगार से वहाँ वंचित होकर आ रहा है, यहाँ पर रोजगार को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कि यहाँ आने के लिए आदमी को प्रेरित किया जाए। एक की जगह डबल रूम मिल रहा है सभी लोगों को, अच्छा घर में रहे। तो जो लोग नहीं आना चाहते हैं, आज भी डेंजर जोन में रह रहे हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? उनसे तो हम यही कहें कि आप जान खतरा में है तो आप यहाँ सुरक्षित जगह में चले आए और अपना परिवार, फैमिली को पहले सुरक्षित रखें। आपको क्या लाभ मिला? बेलगड़िया एक अच्छा वातावरण है, यहाँ पे घर दिया जा रहा है। अभी तो आप देख सकते हैं कि लोग इतनी खुशियों से रह रहे हैं, एक परिवार जैसा रह रहे हैं।
और मैं अपील करता हूं कि जहां भी भूदशान क्षेत्र है झरिया में, वो बेलगड़िया आकर अब रहकर आप देखें, आपको बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर मिलेगा। रोजगार के कैसे अवसर उपलब्ध हैं? रोजगार के लिए तो आप देख सकते हैं कौशल विकास, जूट की और मशरूम की खेती की जा रही है, और कौशल विकास के द्वारा विभिन्न जगहों पे विद्यार्थियों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। ई-रिक्शा भी आज ई-रिक्शा से भी रोजगार का व्यवस्था हो रहा है। यही अपील करेंगे कि यहाँ पे आप आकर देखें, आप रह कर देखें, कुछ दिन आप रहें। अगर वातावरण आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप स्वतः जा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे महिलाओं को देख सकते हैं, छात्र छात्राओं को देख सकते हैं, इतने उत्साह के साथ यहाँ रह रहे हैं। बिना रहे सुन के नहीं रहे, सुन के नहीं देखे, एक बार देखें, आप इस जगह पे आकर रहें, इस वातावरण को आप देखिएगा तो आपको शिक्षित लोग भी मिलेंगे, आपको समझदार व्यक्तियों मिलेंगे। इससे कारण आप आ सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी बिजली भी आपको मुहैया कराया जा रहा है, डेंजर जोन से भी हट जा रहा है। अभी तो मान लीजिए कि 2 घर भी दिया जा रहा है, आप 2 घर ले लीजिएगा तो 2 घर एक व्यक्ति को दिया जाएगा, तो आप बहुत अच्छे सुरक्षित ढंग से उस घर को महल बनाकर भी रह सकते हैं। यह मास्टर प्लान के अंतर्गत आता है। यहाँ बड़ी समस्या है कि दिन प्रतिदिन, हालांकि आग पे कंट्रोल पाया जा रहा है, भारत सरकार कटिबद्ध है कि इस आग को किसी ढंग से कंट्रोल किया जाए और भूदशान हो रहा है, इस पे काबू पाया जाए। और विस्थापन एक बड़ी समस्या है, बिना आप लोग के सहयोग से विस्थापन संभव नहीं है, और हर हाल में सरकार प्रयास कर रही है, भारत सरकार प्रयास कर रही है, खास करके हमारे बीसीसीएल के कर्मचारी लोग सहयोग कर रहा है, डीसी साहब प्रयास कर रहे हैं कि आपको रोजगार भी कहीं ना कहीं किसी ढंग से मुहैया कराया जाए। देखिए, मेहनत करके आप देश को बना रहे हैं, देश को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ ध्यान दीजिए कि अगर किसी ढंग से भूदशान में किसी प्रकार के नुकसान होती है तो पैसा तो आता और जाता है, लेकिन आदमी एक बार चला जाता है तो नहीं वापस आता है। हम सबसे अपील करेंगे कि पढ़ाई पर अपने बच्चों को फोकस करिए, बेटियां को पढ़ाइए, बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। बेटी अब हमारी देश की सीमाओं पे लड़ रही है, ई-रिक्शा से लेके जहाज तक उड़ाती हैं। हमारी बेटियां अब ऑपरेशन सिंदूर जैसे का कमान थामती है और पाकिस्तान को घुटना टेकने पर मजबूर कर देती है। बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है, बेटी को भी पढ़ाइए, बेटा को भी पढ़ाइए। और पढ़ाई ही एक, एजुकेशन ही एक ऐसा चीज है जिससे आपके परिवार का तस्वीर और तकदीर बदल सकता है, और उसके लिए भारत सरकार आपके साथ खड़ा है। कौशल विकास योजना के तहत समूह समिति के माध्यम से आपको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। बहुतों का इतिहास पढ़ा जाता है, जब पढ़िएगा तो अचार बना के अपने एक बहुत बड़ा फैक्ट्री डाल लेती है, छोटे छोटे कुटीर उद्योग से बहुत बड़ा एक आशियाना खड़ा कर लेती है। तो हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए, सरकार आपके साथ खड़ा है, आपके दुख सुख में खड़ा है, और बिना मेहनत का, बिना परिश्रम का कुछ भी संभव नहीं है। और बिना एजुकेशन का, अगर आपके परिवार में एक बच्चा एजुकेटेड हो गया, कहीं सरकारी सर्विस मिल गया, तो आपके परिवार के आने वाला पीढ़ी भी उसी रास्ते पे चल पड़ता है। तो प्रयास करिए कि जिस घर में सरस्वती का वास होता है, उस घर में लक्ष्मी को आने से कोई रोक नहीं सकता है। प्रयास करिए कि बच्चे लोग एजुकेटेड हो, कौशल से जुड़े हुए लोग हो, और आप सहयोग करिए। बस की समस्या रागिनी जी ने बताया, तो मैं सीएमडी साहब से कहूंगा कि यहाँ की आबादी बैलगाड़िया की संख्या ज्यादा है, यहाँ पे ई बस की सुविधा थोड़ा और सब बढ़ा दीजिए, जिससे बच्ची लोगों को एजुकेशन के लिए, हमारे भाई लोगों के रोजगार के लिए या मार्केटिंग करने के लिए अगर जाना पड़ता है तो उनको